Father, we thank you for this time. पिता, हम इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। Spirit of the Lord, lead us. पवित्र परमेश्वर की आत्मा हमें अगुवाई करे, Guide us. हमें गाइड करे, Teach us today. हमें शिक्षा दे आज। Touch your people, Holy Spirit. आज अपने लोगों को छुए पवित्र आत्मा, Do the mighty things. अद्भुत सामर्थ्य के साथ In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। This is the first time my wife is doing the translation. ये पहली बार है कि मेरी पत्नी अनुवाद कर रही है। So I just felt कि हमने Amen. Hallelujah. Hallelujah. So I'm going to speak on faith today. आज मैं विश्वास के बारे में बात करूंगा। So faith तो विश्वास receives everything from God. हर एक बातों को परमेश्वर से प्राप्त करती है। Amen. आमीन। Whatever you need in your life, आपके जीवन में जो कुछ जरूरत है वो प्राप्त करें। whatever you want in your life. आपके जीवन में जो भी जरूरत है उन बातों को विश्वास से आप प्राप्त करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Faith is a key to receive everything from God. विश्वास वो चाबी है जो आप परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। Amen. आमीन। And Christian life is a life of faith. और मसीह जीवन विश्वास का जीवन है। It's not a life of feeling. ये एक भावना का जीवन नहीं है। It's not a life of walking in your sense. और ये आप अपने सेंस अपने इंद्रियों के द्वारा जीने वाला जीवन नहीं है। It's a life of faith. ये विश्वास के द्वारा जीने का जीवन है। That's why Bible says, इसलिए बाइबल कहती है we do not walk by sight. हम देखने के द्वारा नहीं चलते, but we walk by faith. हम देखने के द्वारा नहीं चलते पर हम विश्वास के द्वारा चलते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। So faith तो विश्वास receives everything from God. आप परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। Amen. आमीन। Faith is a mystery. विश्वास रहस्य है, भेद है। Faith is a mystery. विश्वास भेद है। If you see in 1 Timothy आप जब पहली तिमुथी की किताब को देखेंगे, chapter 3 उसका 3रा अध्याय verse 9, उसका 9 पद वहाँ पे लिखा है, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। Amen. आमीन। Faith is a mystery. विश्वास भेद है। This mystery cannot be revealed by some kind of theological knowledge. और ये जो विश्वास है वो किसी भी प्रकार की ईश्वरीय ज्ञान से प्राप्त नहीं होता. What you read in the book that cannot give you the mystery of faith. और जो भी बुक आप पढ़ेंगे उसमें आप भेद को नहीं समझ पाएंगे। The mystery of faith, और जो विश्वास का भेद है it will be revealed और वो रिवील होता है, प्राप्त होता है in the intimacy with God. और वो परमेश्वर के साथ रिलेशन घनिष्ठ संबंध से। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। When you have a close relationship with God, जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ क्लोज हो जाता है, घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ होता है, that's the time उस समय the mystery of faith will be revealed to you. वो परमेश्वर का भेद आपके ऊपर प्रकट होता है। Amen. आमीन। And this mystery of faith, और ये जो भेद है, विश्वास का भेद है, it will make you victorious. और वो आपको विजय बनाता है, It will make you powerful. और वो आपको पावर शक्तिशाली बनाता है, सामर्थी बनाता है। Amen. हालेलुया। आमीन। You know, everything what you want to do, you can do it by faith. आपको जो भी प्राप्त करना है वो आप केवल विश्वास से प्राप्त कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। If you don't have faith, अगर आपके पास विश्वास नहीं है, God cannot do anything in your life. आपके जीवन में परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकता। For example, उदाहरण के लिए when I was preaching in one church, जब मैं एक कलीसिया में प्रचार कर रहा था, I was not knowing the English language. मुझे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आता था। I was unable to read, unable to speak. मैं पढ़ भी नहीं पाता था, बोल भी नहीं पाता था। That time, उस समय I believed on God मैं परमेश्वर पर विश्वास किया that He can give me the
knowledge. और उसने मुझे नॉलेज दिया, ज्ञान दिया। Amen. आमीन। When I believed, जब मैं विश्वास किया, God gave me the understanding to speak on English. परमेश्वर ने मुझे इंग्लिश में प्रचार करने के लिए समझ दिया। Hallelujah. हालेलुया। Everything comes by faith. हर कुछ विश्वास के द्वारा आता है। I was a Hindi translator, मैं एक हिंदी ट्रांसलेटर था, and that time और उस समय when they told me to translate, जब मुझे ट्रांसलेट के लिए बोला गया, I was not reading that time Hindi Bible. और उस समय मुझे हिंदी बाइबल मैं नहीं पढ़ता था। I was reading Marathi Bible. मैं मराठी बाइबल पढ़ता I था। am from Maharashtra. मैं महाराष्ट्र से हूँ, And to do the translation before 2,500 people और मुझे 2500 के बीच में ट्रांसलेट करना था in Hindi. हिंदी में। All the 2,500 people are Hindi speaking. और जो 2500 लोग थे वो हिंदी में बातें करते थे, I had a fear inside of me. और मेरे अंदर भय था। I was thinking, मैं सोचने लगा, how can I do? मैं कैसे कर सकता How हूँ, can I do? मैं कैसे कर If सकता I हूँ। miss one word here and there, अगर मैं एक शब्द इधर उधर किया तो people will laugh at me. लोग हंसेंगे मुझ पर। I was thinking मैं सोचने लगा what to do. मैं क्या करूं। But one thing I did at that time, पर मैंने उस समय एक चीज सोचा, I believe on God. मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। I closed all the voices which are telling me you cannot do. जो भी मेरे लिए सोचा जा रहा है उसे मैं नहीं सुनूंगा। I thought like this. मैं ऐसे सोचने लगा। I will never allow negative things. मैंने कभी नकारात्मक बातों को अलाउ नहीं किया अपने ऊपर। And I said, और मैं बोला, Lord, पिता, you can give me the grace to speak. आप मुझे इंग्लिश बोलने के लिए अनुग्रह दीजिए। You can give me the grace to speak in Hindi. आप मुझे हिंदी बोलने के लिए अनुग्रह दीजिए। With that I stood. उस समय With this understanding I stood there. और इस समझ के साथ मैं वहां पर खड़ा खड़ा था। हूँ। That time उस समय I never put another thought. मैं कुछ भी सोचने नहीं लगा। I just trusted on God. मैं सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास किया। You know what happened? पता है क्या हुआ? 3 hour session. 3 घंटे की सभा में Not even one word I missed. एक भी वर्ड, I did not miss one word also. एक भी वर्ड मैं उस 3 घंटे में मिस नहीं किया। Can I tell you the truth? क्या मैं एक सत्य बताऊं? You have the anointing. आपके पास वो अभिषेक है। Amen. That anointing वो अभिषेक, can teach you everything. वो अभिषेक आपको हर एक चीजों के लिए शिक्षा देता है। Amen. आमीन। How to do the things, anointing will teach you. जो भी बातें आप सोचते हैं वो अभिषेक पूरी करता है। ऐसे शिक्षा चीजों को करना है ये आपको पता नहीं, पर अभिषेक आपको सिखाएगा उन चीजों को कैसे करना है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। So understand one thing. अभी आप एक बात समझिए, If you want that anointing to flow in your life, वो अभिषेक अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बढ़े, you need to have a faith. आपको विश्वास की जरूरत है। You need to have a faith. आपको विश्वास की जरूरत है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Faith is a mystery. विश्वास भेद है। This mystery will be revealed when you have a intimacy with God. वो विश्वास जो है परमेश्वर के साथ आपकी घनिष्ठता को प्रकट करता है। Hallelujah. हालेलुया। ये विश्वास का भेद तब प्रकट होता है जब आप प्रभु के साथ एक घनिष्ठ रिश्ते को स्थापित करते हैं। Amen. आमीन। Faith, the mystery of faith, जो विश्वास का भेद है, you cannot gain it by some kind of theological knowledge. आप किसी भी ईश्वरीय ईश्वरीय ज्ञान ज्ञान शिक्षा के से द्वारा नहीं। आप प्राप्त नहीं कर सकते उस शिक्षा को। It comes through the intimacy with God. वो आता है परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध से। Amen. आमीन। And when you know the mystery of faith, और जब आप विश्वास के भेद को जानेंगे, this mystery of faith वो विश्वास का भेद will make you powerful. वो आपको सामर्थी बनाएगा। It will make you victorious. वो आपको विजयी बनाएगा। It will bring a glory of God in your life. वो आपको आपके
जीवन में महिमा में लेके जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Your situation will not rule over you. आपकी परिस्थिति आपके ऊपर राज्य नहीं करेगा। You will start to rule over your situation. आप अपनी परिस्थिति के ऊपर राज्य करेंगे। Your problem will not rule over you. आपकी समस्याएं आपके ऊपर राज्य नहीं करेगा। You will start to rule over your problem. आप अपनी समस्याओं के ऊपर राज्य करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. When you know the faith, जब आप विश्वास को जानेंगे, when you know the mystery of faith, आप विश्वास के भेद को जब जानेंगे, healings will common in your life. चंगाई आपके जीवन में कॉमन हो जाएगा। Miracles will happen in your life. आपके जीवन में चमत्कार कॉमन हो You will जाएगा। experience God's power in your life. आप अपने जीवन में परमेश्वर के सामर्थ का अनुभव करेंगे। Amen. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Look at your neighbor and say, faith is a mystery. आप अपने पड़ोसी के ओर देखकर बोले, विश्वास भेद है। Faith is a mystery. विश्वास भेद है। Faith is a mystery. विश्वास भेद है। Faith is a mystery of God's kingdom. विश्वास भेद है परमेश्वर के राज्य का। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। That's why Paul says, इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, he said one thing, वो एक बात कहता है, kingdom of God, परमेश्वर का राज्य it's not in a words, वो बातों में नहीं, it's in a power. वो सामर्थ्य में है। Amen. आमीन। When you know the mystery of faith, जब आप परमेश्वर के भेद को जानेंगे, you know that time पता है उस समय the kingdom of God परमेश्वर का राज्य will manifest in your life आपके जीवन में प्रकट होगा with the power of the Holy Spirit. सामर्थ्य के, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So that's the reason इसलिए I'm teaching you today on faith. इसलिए मैं आज आपको विश्वास के ऊपर प्रचार कर रहा हूँ। Amen. आमीन। So Bible says, इसलिए पवित्र बाइबल कहती है, 1 Corinthians पहली कुरिन्थी chapter 2 दूसरा अध्याय verse 5. उसका 5वां पद, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर हो। Amen. आमीन। Your faith should stand on God's power. आपका विश्वास परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। Amen. आमीन। Your faith should not stand on the words of man. आपका विश्वास जो है लोगों की बातों पर निर्भर ना हो। Your faith should not stand on the enticing words of man. आपकी जो विश्वास है वो लोगों की बातों पर निर्भर ना हो। मनुष्य की लुभावने वाली बातों पर निर्भर ना हो। Your faith should stand on God's power. आपका विश्वास जो है वो परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। Amen. आमीन। When your faith is standing on the God's power, जब आपका विश्वास परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर होगा, you will never be backslided. आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। You will go from glory to glory. आप महिमा में बढ़ते जाएंगे। You will go from victory to victory. आप विजय और विजय जीवन जीते जाएंगे। You will go from power to power. आप सामर्थी और सामर्थी बनते जाएंगे। You will experience God's glory in your life. आप अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को अनुभव करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। When your faith is standing on the words of man, अगर आपका विश्वास लोगों की मनुष्य की बातों पर निर्भर हो, what will happen? क्या होगा? Any situation comes in your life, कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में आएगा, that time उस समय you will be shaken. आप हिल जाएंगे Or you will see, where is God? You will say, where is God? और आप बोलेंगे परमेश्वर कहाँ है? Why God is not doing something? अब मेरे जीवन में परमेश्वर क्यों कुछ नहीं कर रहा है? Why this situation? मेरे जीवन में ये परिस्थिति क्यों आई? So you will have unbelief. और तो आपके अंदर अविश्वास आ You will जाएगा, have the fear. आपके अंदर डर आ जाएगा। You will think, आप सोचेंगे where is God? परमेश्वर कहाँ है? Is really God is there or not? क्या परमेश्वर सही में यहाँ है या नहीं है? Many things will come in your mind. बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आएगी And because of that, और उस कारण से many times बहुत बार you will stop your prayers also. आप अपने प्रार्थना के जीवन को बंद कर देंगे। You will stop reading the Bible. आप
बाइबल पढ़ना बंद कर देंगे। You will say, ah, yes, I believe on God, हाँ, आप बोलेंगे हाँ मैं परमेश्वर पर विश्वास करता but हूँ, nothing is happening in my life. पर कुछ भी मेरे जीवन में नहीं हुआ। Why? क्यों? Because your faith क्योंकि आपका विश्वास, is not standing on God's power. आपका विश्वास जो है परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर नहीं है। Your faith आपका विश्वास is standing on the words of man. वो जो है मनुष्य की बातों पर निर्भर है। Is standing on the enticing words of man. वो आपका विश्वास जो है मनुष्य की लुभावने वाली बातों पर निर्भर है। That's the reason. इस कारण से By any situation, कोई भी परिस्थिति you में will be worried. आप जो है चिंता करने You लगेंगे। will be tensed. आप जो है आप चिंता करने लगेंगे। You will have a anxiety. आपके अंदर भय, एंजाइटी आएगा, भय आएगा। Why? क्यों? Why? क्यों? Your faith is not standing on God's power. क्योंकि आपका जो विश्वास है वो परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर नहीं है। Let me tell you one thing. मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। Let your faith stand on God's power. जब आपका विश्वास जो है वो परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर होगा, In any condition, कोई भी परिस्थिति में you will not be worried. आप कोई भी चिंता नहीं You करेंगे। will not be fearful. आपके अंदर डर नहीं You आएगा। will not have unbelief. आपके अंदर अविश्वास नहीं आएगा। You will know one thing. आपको एक बात पता है, My God is able to deliver me in this situation. आपका परमेश्वर जो है इन परिस्थिति से आपको छुड़ा सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Today let your faith stand on God's power. आज आपका विश्वास परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। Amen. Amen. When I got saved, जब मैं परमेश्वर में बचाया गया, उद्धार पाया, I was a 17-year-old. मैं 17 साल का था And I started my journey with Christ. और मैं अपना जीवन जो है मसीह के साथ शुरू किया। When I started my journey, जब मैं शुरू किया, I was living in one small house. मैं जो है एक छोटे से घर में रहता था। No support. कोई सपोर्ट नहीं था। Nobody is there to encourage me. कोई ऐसे लोग नहीं थे जो मुझे इनकरेज करे, बढ़ाए। I did not have a good education. मेरे पास कोई अच्छी शिक्षा नहीं थी। At that time, और उस समय if I needed 10 rupees, अगर मुझे 10 रुपए की भी जरूरत पड़ती थी, I have to look to God. मैं परमेश्वर की ओर देखता था। Lord, will you provide me? परमेश्वर आप मेरे लिए उपाय करेंगे। Lord, will you do this to me? प्रभु आप मेरे लिए चीजों को करें। I was asking God all the time. मैं हमेशा परमेश्वर से बोला In करता those था। days, और उन दिनों में He was faithful to provide me little things. और उन दिनों में परमेश्वर मेरे साथ विश्वास योग्य रहा, छोटी छोटी बातों को पूरी करने के लिए। Amen. आमीन। And because of that, और इस कारण से my faith मेरा विश्वास है, is built on God. मेरा विश्वास जो है वो बिल्ड होने लगा परमेश्वर पे। So that's the reason. इस कारण से Today, आज when I have a need of lakhs of the rupees, मुझे कुछ भी लाखों रुपए की भी जरूरत पड़ती है, that time उस समय I'm not looking at man. मैं किसी मनुष्य को नहीं देखता। Why? क्यों? Because my faith is not standing on the words of man. क्योंकि मेरा जो विश्वास है वो मनुष्य के बातों पर निर्भर नहीं है। My faith is standing on God's provision, God's power. मेरा जो विश्वास है वो परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर है। That's the reason. इस कारण से For any need of my life, जो भी मेरे जीवन में जरूरत पड़ती है, I will not be worried. मैं कभी चिंता नहीं करता। I know one thing. मुझे एक बातें पता है, My God is there to provide for me. जो मेरा परमेश्वर है वो मेरे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। In every situation of my life, मेरे जीवन की हर एक परिस्थिति में my faith is built on God's power. मेरा जो विश्वास है वो परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर है। When I see the sick people, जब मैं बीमार लोगों को देखता हूँ, I know one thing in my heart. मेरे दिल में एक बात पता है, God is able to heal them. जो परमेश्वर है वो उनको चंगाई देने के लिए सामर्थी है। Hallelujah. हालेलुया। God is able to do the things in their lives. परमेश्वर उन बातों को उनके जीवन में करने के लिए सामर्थी है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Let your faith stands on God's power today. आपका विश्वास जो है आज परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। Amen. आमीन। That's what the Paul is writing here. इसलिए प्रेरित पौलुस यहाँ पे
लिखता है, what he says. वो क्या कहता है? Let your faith should not stand on the words of man. इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, Let your faith should stand on God's power. परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। Because the kingdom of God क्योंकि परमेश्वर का राज्य is not in the words, बातों में नहीं, it's in the power. परंतु सामर्थ में है। When your faith is standing on God's power, जब आपका विश्वास परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर होगा, you will be victorious. आप विजयी होंगे। You will see the new doors are opening. आप देखेंगे आपके लिए नए दरवाजों को खुलते हुए। You will see a new beginning in your life. आप अपने जीवन में नई शुरुआत को होते हुए You देखेंगे। will see God is working for you. आप देखेंगे परमेश्वर आपके लिए कार्य करने जा रहा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Let your faith stand on God's power today. इसलिए आपका विश्वास परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। Let your faith stand on God's power today. इसलिए आज आपका विश्वास जो है वो परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। Because faith empowers you to get the victory. क्योंकि परमेश्वर जो है आपको विजय में जीने के लिए, विश्वास आपको सामर्थ्य बनाता है कि आप विजय में चलें। Amen. Faith empowers you. परमेश्वर आपको Faith, सामर्थ्य faith empowers you. विश्वास आपको सामर्थ्य बनाता है। Faith empowers you विश्वास आपको सामर्थ्य बनाता to है live a life in a triumphs of victory. एक ऐसे जीवन को जीने के लिए जो जीवन आपको जय उत्सव में लेकर चलेगा। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Faith makes you powerful. विश्वास आपको सामर्थ्य बनाता है। Amen. Amen. Faith will lead you in your miracle. विश्वास जो है आपको अगुवाई करता है आपके चमत्कार के लिए। Amen. आमीन। Faith is an unstoppable power. जो विश्वास है वो बिना रुके हुए सामर्थ है। Now, विश्वास एक ऐसी सामर्थ है जिसे कोई रोक नहीं सकता। Amen. आमीन। Faith is an unstoppable force. जो विश्वास है वो ऐसी, Faith is an unstoppable force. विश्वास ऐसी चीज है जो बिना रुके हुए, विश्वास एक ऐसी सामर्थ है या ऐसी शक्ति या ताकत है जिसे कोई रोक नहीं सकता। Unstoppable. Unstoppable. न रुकते हुए, ना रुकने वाला। न रुकने वाले, Unstoppable. न रुकने वाले Power. सामर्थ, That is a faith. वो विश्वास है। Amen. आमीन। When you get the word of the Spirit, जब आप जो है word of the Spirit, आत्मा का वचन जब आपको मिलता है, when you get the word of the Spirit, जब आपको आत्मा का वचन मिलता है, that word of the Spirit वो आत्मा का वचन will release वो प्रकट करता है the unstoppable force of faith. बिना रुके हुए, बिना रुकने वाली विश्वास की सामर्थ्य को। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Look at your neighbor आप अपने पड़ोसी की ओर देखकर बोले and tell them, और उससे बोले, get the word of the Spirit. परमेश्वर की आत्मा की वचन को ले ले, Get the word of the Spirit. आत्मा की वचन को ले ले, Get the word from the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से वो वचन को ले ले, Get the word from the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से वो वचन को ले ले। Amen. आमीन। When you get the word from the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा से वचन को लेंगे, the unstoppable force of faith will be released. बिना रुके हुए वाली विश्वास आपके जीवन में कार्य करेगी। विश्वास की ऐसी सामर्थ आपके जीवन में काम करेगी उस जिसे कोई रोक नहीं सकता। Your problem will not stop your faith. आपकी समस्या आपके विश्वास को नहीं रोकेगी। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। If you want that power, आपको जरूरत है उस सामर्थ की। if you want that power, अगर आप उस विश्वास के सामर्थ को चाहते हैं तो get the word of the Spirit. आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, Get the word of the Spirit. परमेश्वर के वचन को ले ले, आत्मा के वचन को ले ले। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Can you just
just close your eyes for a minute क्या आप अपने आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद करें and tell the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा से बोले, speak to me every day. रोज आप मुझसे बातें करें, Speak to me every day. रोज आप मुझसे बातें करें, Speak to me every day. रोज आप मुझसे बातें करें। Open your mouth and speak to the Holy Spirit. अपने मुंह को खोलकर पवित्र आत्मा से बोले। Open your mouth, everybody. हर दिन हमसे पवित्र आत्मा हर दिन हमसे बात करता है। Holy Spirit हमसे बात करता है। प्रतिदिन पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। Hallelujah. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Once upon a time, एक बार I was in Punjab. मैं पंजाब में था। When I was there in Punjab, जब मैं पंजाब में था, I was praying from morning till evening. जब मैं प्रार्थना कर रहा था सुबह से लेकर दोपहर तक, शाम तक, When I was praying, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, Holy Spirit spoke to me. पवित्र आत्मा मुझसे बातें किया। One word came to me, एक वचन मेरे पास आया and that word says, और वो वचन मुझे बोला, the Spirit who raised Jesus from death, जो जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, that resurrection power वो पुनरुत्थान की सामर्थ is working in your body. वो आपके जीवन आपके शरीर में कार्य कर रही है। Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। Tell your neighbor, अपने पड़ोसी को देखकर कहिए, जिस आत्मा को यीशु मसीह ने जिलाया, वो पुनरुत्थान की आत्मा आपके शरीर में काम कर रही है। One more time. एक बार और बोले, जो जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो पुनरुत्थान की आत्मा हमारे जीवन में काम करती है। हालेलुया, 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 amen. So when the Lord spoke to me that word, जब परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मुझसे बातें किया, I was meditating on this word. मैं इस वचन पर विचार करने लगा। When I was meditating on this word, जब इस वचन पर मैं विचार करने लगा, मनन करने लगा, मनन, that time, उस समय up in the evening, इवनिंग के शाम के समय when में, I came out of the room to get fresh up for the meeting, जब मैं रूम से बाहर आया मीटिंग में जाने के लिए, तैयार होने के लिए, the pastor said to me, पास्टर ने मुझे कहा, he said, there is a person who is sick, can you come and pray for him? उसने कहा कि एक यहाँ पे व्यक्ति है जो बीमार है, क्या आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं? I said, we will come. मैंने कहा मैं आऊंगा, I will pray for him. मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। So I thought he's some like a fever or normally he's sick. और मैं सोचा वो नॉर्मली फीवर होगा, कुछ नॉर्मली उनको बीमार होगा। And I went there to pray for him. और मैं उसके लिए प्रार्थना करने के लिए गया, Before going to the meeting. मीटिंग में जाने से पहले। When I went there, जब मैं गया, I was shocked by seeing the situation. मैं बहुत चकित रह गया उस परिस्थिति को देखकर। Why? क्यों? Because that person was about to die. क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो मरने ही वाला था। Doctor said no guarantee for him. डॉक्टर बोला था इसकी कोई गारंटी नहीं है। Take him to the home, anytime he will die. इसे घर ले जाओ, किसी भी समय ये मर सकता है। That's the reason इस कारण से many people came to his house because he's about to die. इस कारण से बहुत सारे लोग उनके घर में आए क्योंकि वो मरने पर था। In that time, उस समय I just went with that word. मैंने इस वर्ड को लिया। The Spirit आत्मा who raised Jesus, जो यीशु मसीह को जिलाया, that Spirit वो आत्मा is working in our body. वो मेरे शरीर पर कार्य कर रही है। Amen. आमीन। With that word, I prayed for him. इस वचन के साथ मैं उसके लिए प्रार्थना He किया। was in so much of pain.
अब वो बहुत दर्द में था। So what happened? तो क्या हुआ? I prayed and I came. मैं प्रार्थना किया और मैं आ गया। Within a 15 minutes 15 मिनट के अंदर, or within a 25 minutes, 25 मिनट के अंदर I saw that same boy मैं देखा वही व्यक्ति को, who is walking on his leg, वो अपने पैरों पे चलते हुए आ रहा है, sitting in the church चर्च में कलीसिया में बैठा हुआ है and laughing. और हंस रहा है। Next day he went for the checkup. और अगले दिन वो चेकअप के लिए, जांच के लिए गया। All his report came normal. उसकी सारी रिपोर्ट जो है, जांच है, वो नॉर्मल आया। He was healed totally. वो पूरी रीति से चंगा हो गया था। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। So faith तो विश्वास is an unstoppable force. वो जो है बिना रुके हुए विश्वास है। विश्वास एक ऐसी सामर्थ्य है जिसे कोई रोक नहीं सकता। Is an unstoppable force. बिना रुकने वाली विश्वास। विश्वास एक ऐसी सामर्थ्य है जिसे कोई रोक नहीं सकता। विश्वास एक ऐसी सामर्थ्य है जिसे कोई रोक नहीं सकता। Amen. आमीन। In the word of the Spirit, आत्मा के वचन में। See, I have seen many miracles. मैंने बहुत सारे चमत्कार देखे। Many miracles. बहुत चमत्कार। Thousands of testimonies we have हजारों गवाही हमारे पास है with the doctor's report. और डॉक्टर के रिपोर्ट के साथ। Last year, लास्ट साल। पिछले साल में one family came to meet me in Delhi. एक परिवार मेरे साथ दिल्ली में मिलने के लिए आए। When they came to meet me in Delhi, जब वो दिल्ली में मुझे मिलने के लिए आए, he was suffering from cancer. वो कैंसर से ग्रसित थे। Children don't speak. He was suffering with cancer. वो कैंसर से सफर कर रहे थे, ग्रसित थे। And that time, और उस समय we prayed for him. हमने उसके लिए प्रार्थना किया। After that, उसके बाद he went for the checkup. वो जांच के लिए गए। The next report came. जब अगला रिपोर्ट आया, There is no cancer in his body. उसके शरीर में कोई कैंसर नहीं था। आमीन। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Like that, I can tell you many testimonies. इस प्रकार से मैं आपको कई सारी गवाही को बता सकता हूँ। Last 2 weeks back, पिछले 2 सप्ताह पहले we had a meeting in Maharashtra. हम महाराष्ट्र में हमारी एक सभा थी। In that meeting, उस सभा में there was a sister. वहाँ पे एक बहन थी। She was having like a cauliflower growth in her uterus. उनके गर्भाशय में एक कॉलीफ्लावर, फूलगोभी के आकार का एक बढ़ोतरी हो गया था। And the doctor said operation is needed. और डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि सर्जरी की जरूरत है। She went for the operation. और वो ऑपरेशन के लिए गई थी। But because of some reason, और कुछ कारण से that operation was postponed to the next few days. उनका ऑपरेशन जो है पोस्टपोन हो गया था कुछ दिन। So then she thought, तो वो सोचने लगी, I will go to the meeting. मैं मीटिंग में जाऊंगी। After that, उसके बाद I will go for the checkup. मैं जांच के लिए जाऊंगी। So she came in that meeting. और वो उस मीटिंग में आई। God spoke to me very clearly. परमेश्वर ने मुझसे स्पष्ट रूप से बात किया। I am going to create a new uterus. मैं जो है नए गर्भाशय को बनाने जा रहा हूँ। I told her, मैंने उससे कहा, God is creating a new uterus. जो परमेश्वर है आपके शरीर में नए गर्भाशय को बनाने जा रहा है। When I told her, जब मैं उससे कहा, right after that, उसके बाद after the meeting, मीटिंग के बाद she went for the checkup to the doctor. वो जो है डॉक्टर के पास जांच के लिए गई। After that, उसके बाद doctor was shocked. जो डॉक्टर है वो बहुत चकित रह गए। Why? क्यों? He saw 2 days back I am seeing a growth there. 2 दिन पहले मैंने यहाँ पे बढ़ोतरी को देखा था गर्भाशय में। Now अभी there is no growth. वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है। That doctor called a senior doctor. और जो वो डॉक्टर है वो अपने से सीनियर डॉक्टर को बुलाए। He also checked. वो भी जांच किए। The report totally came there is no growth. जो रिपोर्ट है वो यही कह रही है कि कोई ग्रोथ नहीं है। Amen. आमीन। Let me tell you one thing. मैं आपको एक बात कहना चाहता I हूँ। have seen dead people raised in my ministry. मैंने मुर्दों को जीते हुए अपने सेवकाई में देखा है।
The miracles of the Bibles are alive in my life. जो बाइबल की जो चमत्कार है वो मेरे जीवन में जीवित है। Hallelujah. हालेलुया। Last 16 years, my life is full of miracles. जो पिछले 16 साल है वो मेरे जीवन में पूरी रीति से चमत्कार से भरा हुआ है। 2023, 2023 में I can say in this word, we have more than 2,000 testimonies. मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास 2000 से भी ज्यादा गवाही है। Hallelujah. हालेलुया। What I want to tell you, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, when you get the word in the spirit, जब आप जो है वचन आत्मा में प्राप्त करते हैं, it will release an unstoppable force of faith. वो जो है आपके ऊपर जो है बिना रुके हुए वाली ना रुकने वाली विश्वास की सामर्थ को आजाद कर। Amen. If you just get a head knowledge of the word, जब आपको सिर्फ वर्ड को सिर्फ दिमागी ज्ञान के लिए प्राप्त करेंगे, अगर वचन का दिमागी ज्ञान आप प्राप्त करेंगे, you cannot see the force of faith. तब आप विश्वास की सामर्थ को नहीं देखते। लेकिन वही वचन पर जब पवित्र आत्मा की श्वास आती है, it will release an unstoppable force. Amen. Hallelujah. Hallelujah. ना रुकने वाली सामर्थ को प्रकट करता है। Amen. Amen. The miracle which I have seen in my life, जो चमत्कार मैंने अपने जीवन में देखा है, 99% 99% that miracle happened, जो मेरा चमत्कार है, जो चमत्कार हुए, जो चमत्कार हुए, it happened by the word of the Lord. वो चमत्कार जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा हुए। Amen. आमीन। 2022, 2022 में I got a word. मुझे एक वचन मिला, The Lord is my shepherd. यहोवा मेरा चरवाहा है, The Lord is my shepherd. यहोवा मेरा चरवाहा I है। started to speak that all the time. इस वचन को मैं दिन भर बोलने लगा, हमेशा बोलने लगा। Entire year I was speaking whenever I was remembering. जब कभी मुझे याद होता था मैं वचन को अंगीकार करता। जब कभी मुझे ये बातें याद आती थी, मैं वचन को ये अंगीकार करता था। That Lord is my shepherd. यहोवा मेरा चरवाहा है, Lord is my shepherd. यहोवा मेरा चरवाहा है। This word came to me by the Holy Spirit. ये जो वचन है मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा मिला। Amen. आमीन। When this word I received by faith, जब मैं ये वचन को विश्वास के द्वारा प्राप्त किया, what happened? क्या हुआ? Right after that, उसके बाद I never saw any lack in my life. मैंने कभी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की घटी को नहीं देखा। On the same year, उसी साल I got a new vehicle. मुझे एक नई गाड़ी प्राप्त हुई। Hallelujah. हालेलुया। What I want to tell you, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ? the faith विश्वास is an unstoppable force न रुकने वाली सामर्थ है, through in the word of the Spirit. जो परमेश्वर के वचन के द्वारा, आत्मा में जो आपको वचन मिलता है, उस वचन में विश्वास एक ऐसी सामर्थ है जिस सामर्थ को कोई रोक नहीं सकता। Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. That's why I say, इसलिए मैं कहता हूँ get the mystery of faith. विश्वास के भेद को ले ले। Amen. Amen. Romans chapter 1:16. रोमियो की किताब उसका पहला अध्याय उसका 16 पद 16 वचन. 16 वचन। Right? Book of Romans. Book of Romans. क्योंकि मैं Chapter 1. सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। Hallelujah. Faith. विश्वास It taps, it brings God's power. वो जो लेके आता है परमेश्वर की सामर्थ को। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। For example, उदाहरण के लिए how many of you say the lights are shining? Lights are shining here. आप कितने लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ पे लाइट है वो शाइन कर रहा है, चमक रहा जल है, रहा है. जल रहा है। Bulbs are, no? Lights is there. Iron. Okay.
From where they are getting the power? कहाँ से उसके पास पावर आ रहा है? बिजली से. There is a switch. वहाँ पे एक बटन है. Yes or no? Yes. No, that tube light is connected with that switch. जो ट्यूबलाइट है उस स्विच से क्या कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है. Because of that, इसी कारण से it's shining. वो जो जल रहा है. So what it is in that plug? और जो भी प्लग में उस plug में है, that is a current. वो करंट है. Yes or no? Yes. Because the wire is bringing a connection with the plug, tube light connection with the plug. That's the reason tube light is shining. क्योंकि वहाँ पे वायर जो है वो प्लग से जुड़ा हुआ है, इस कारण से ट्यूबलाइट वो जल रहा है. Yes or no? Yes or no? Yes. You know there is a medium for the tube light. वो ट्यूबलाइट के साथ एक माध्यम है. That is a wire. वो है वायर. Yes or no? Yes. Because the wire is connected to the plug. क्योंकि वायर जो है वो प्लग से कनेक्ट है. What the power is in the plug? जो पावर प्लग में है, It's shining in the tube light. वो जो है ट्यूबलाइट को जला रहा है. The same way, इसी प्रकार से there is a power in God. वो सामर्थ जो है वो परमेश्वर में है. परमेश्वर में एक सामर्थ है. God is a powerful. परमेश्वर सामर्थी है. God is powerful. परमेश्वर सामर्थी है. God is miracle working God. परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है. Hallelujah. हालेलुया. God is almighty God. परमेश्वर जो है सामर्थी परमेश्वर है. सर्वशक्तिमान है. Amen. He is almighty. वो सर्वशक्तिमान है. So what happens? सो क्या हुआ? Your faith आपका विश्वास will tap with God. जो है वो परमेश्वर पर निर्भर है. परमेश्वर के साथ आपको जोड़ देगा. And your faith will bring God's power in your life. और वो जो आपका विश्वास है परमेश्वर की सामर्थ को आपके ऊपर लेके आएगा. Amen. आमीन. Faith converts word into power. जो विश्वास है वो कन्वर्ट करता है वचन को सामर्थ में. Amen. Amen. That is what give you the victory. और वो है आपका विजय. वही आपको जय दिलाता है. Amen. आमीन. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. So another thing I'll tell you. और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ. See, Mark chapter 5, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय verse 23 onward. उसका 23 वचन. 23 से 28 तक पढ़िए. Brother, और उसने यह कहकर don't make the children. बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे. तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिर पड़ते थे. और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी. Amen. आमीन. Hallelujah. हालेलुया. आगे बढ़िए. और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से चंगी हो गई. आगे. यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिर पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की. तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हालचाल सच-सच कह दिया. Hallelujah. हालेलुया. You can see here there is a story about a woman.
जब आप यहाँ पे वो स्त्री की स्टोरी को, कहानी को देखते हैं, She's suffering with the 12 years issue of blood. वो जो है 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी से ग्रसित थी। She's suffering with the 12 years issue of blood. वो जो है 12 वर्ष से लहू बहने वाली बीमारी से ग्रसित थी। So what happened? तो क्या हुआ? Whatever she had, जो कुछ उसके पास था, she lost everything in that सब way. कुछ वो खो चुकी थी उस बीमारी के कारण से। And the doctor said one thing about her. और जो डॉक्टर है उसके विषय में एक बात बोली, There is nothing in this world can heal you now. कोई भी इस दुनिया में कुछ भी चीजें आपको चंगाई नहीं दे सकती, Because she lost everything. क्योंकि वो सब कुछ खो चुकी Her थी। sickness was not healed, it increased. वो जो है उसका बीमारी चंगा नहीं हो रहा था, वो बढ़ते जा रहा था। So at the end, तो अंत में क्या हुआ? there is a report in her hand. उसके पास, उनके हाथ में रिपोर्ट था, That जांच, report is speaking about her death. और वो रिपोर्ट कहती थी उसके मृत्यु के विषय में। That report is speaking that you lost everything. और वो रिपोर्ट कहती थी तूने सब कुछ खो दिया। That report is saying there is nothing in this world can heal you. और उसका रिपोर्ट कहता था कि कोई भी चीजें तुझे इस दुनिया में चंगा नहीं कर सकता। So she might be she's walking on the road with the report in her hand. और हो सकता है कि वो जो जब रोड पे चलती थी वो रिपोर्ट के साथ चलती थी, It might be like a report of cancer. और वो रिपोर्ट जो है वो कैंसर के समान था, You have to die with that sickness. और वो अपने बीमारी पर मर सकती थी। No, you have to die with that sickness. तुम्हें उस बीमारी के साथ मरना है. That report is saying. और वो रिपोर्ट कहता था कि तुम्हें इसी बीमारी के साथ मरना है, Alone, अकेले, lost everything. सब कुछ खो चुकी थी। Sickness increased. बीमारी बढ़ते जा रहा Pain था, is increased. उसका दर्द बढ़ते जा रहा था। In that time, उस समय she was speaking. वो बोलती थी, What she was speaking? What क्या she was, बोलती थी? she was saying all the time. वो हमेशा बोलती रहती थी, I will touch the hem of his garment. मैं उसके वस्त्र को छूऊंगी, I will touch the hem of his garment मैं उसके वस्त्र को छू ही लूंगी and I will be healed. और मैं चंगी हो I जाऊंगी। will touch the hem of his garment मैं उसके वस्त्र को छूऊंगी and I will be healed. और मैं चंगी हो When जाऊंगी। there is a pain in her body, और उसके जो उनके शरीर में जो है दर्द था, that time also उस समय, she was speaking. उस समय भी वो बोलती रहती What थी। she is speaking? क्या वो बोलती रहती She थी? was not speaking about her pain. वो अपने दर्द के विषय में नहीं बोलती She रहती was थी, not speaking about her problem. वो अपने समस्या के विषय में नहीं बोलती She रहती was थी। not speaking about her what she's suffering. वो जो बातों से सफर कर रही थी उन बातों को वो नहीं बोलती She थी, was speaking. वो बोलती थी I will touch the hem of his garment मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी and I will be healed. और मैं चंगी हो I जाऊंगी। will touch the hem of his garment मैं उसके वस्त्र को छू and लूंगी I will be healed. और मैं चंगी हो जाऊंगी। Continuously, कंटिन्यू, लगातार she was speaking. वो बोलती रहती I थी, will touch the hem of his garment मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी and I will be healed. और मैं चंगी हो जाऊंगी। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Let me tell you one thing. मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, Your faith will be shown with your words. आपका विश्वास जो है वो आपके शब्दों को दिखाता है। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। Many people says, बहुत सारे लोग बोलते हैं, Pastor, I believe on the Lord. पास्टर मैं परमेश्वर पर विश्वास करता I हूँ, believe on the Lord for my miracle. मैं परमेश्वर पर अपने चमत्कार के लिए विश्वास करता But हूँ। when they go out of the church, पर वो जब कलीसिया से बाहर जाते हैं, what is their words? उनका शब्द क्या रहता है? I have to live with this problem. मैं इस समस्या से जी रहा हूँ, मुझे जीना पड़ेगा. I have to live with this problem. मैं इस समस्या से मुझे जीना पड़ेगा। Or doctor said like this. और डॉक्टर इस प्रकार बोलते Or there हैं is nothing in this world can heal me. कि कुछ भी चीजें, इस दुनिया की कुछ भी बातें आपको चंगाई नहीं दे सकती। All the time you are speaking negative. हर समय आप नकारात्मक बातें बोलते All the रहते time हैं, you are saying, हर समय आप बोलते रहते I हैं, will manage with this sickness. मैं इस बीमारी के साथ मैनेज कर I लूंगी, will manage with this problem. मैं इस बीमारी के साथ मैनेज कर समस्या के साथ मैनेज कर लूंगी। Every time we are speaking like that. और हर समय हम इस प्रकार से बोलते रहते हैं। And when we come to the church, और जब हम चर्च में आते हैं, oh pastor, ओ पास्टर, I believe on the Lord. मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। And go out of the church, और जब चर्च से बाहर जाते हैं, 1,000 negative words. हजारों नकारात्मक बातें बोलते हैं। Oh, I have a problem.
मुझे इस पर समस्या में समस्या है। जीना पड़े, मुझे समस्या है। I born in problem. मैं समस्या में जन्म लिया। Some people, कुछ लोग they will make their problem bigger than God. कुछ लोग जो है अपनी समस्याओं को परमेश्वर से बड़ा बताते हैं। परमेश्वर से भी बढ़कर अपनी समस्या को बताओ। It means इसका मतलब God is so small, my problem is so big. परमेश्वर बहुत छोटा है, मेरी समस्या बहुत बड़ी है। Some people are like that. कुछ लोग ऐसे होते हैं। Can I tell you the truth? क्या मैं आपको सत्य बताऊं? Some people, कुछ लोग they will say, कहते हैं my father was in problem, मेरे पिता समस्या में हैं, my mother was in problem, मेरे माता भी समस्या में I थी, born in a problem, मैं भी समस्या में जन्म ली, I am living in problem, मैं समस्या में जी रही हूँ, I am staying in problem. मैं समस्या में खड़ी हूँ। And they'll say, और वो कहते हैं every day there is a problem. हर दिन समस्या है। If I sleep, there is a problem. जब मैं सोती हूँ समस्या है, When I get up, there is a problem. जब मैं उठती हूँ समस्या When है, I eat, there is a problem. जब मैं खाती हूँ समस्या When है, I'm going for work, there is a problem. जब मैं काम में जाती हूँ वहाँ भी समस्या है। They will say, oh, everywhere there is a problem. वो कहते हैं कि हर जगह समस्या है, But when they come to the church, बट वो जब कलीसिया में आते they say, हैं, I believe. मैं विश्वास करती हूँ। 2 Corinthians 4:30. दूसरा कुरिन्थी उसका 4 अध्याय उसका 30 पद 13 वचन। 13 वचन। Read. 2 Corinthians 4:30. और मूसा के समान नहीं, दूसरा Corinthians. और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, सो हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। Hallelujah. हालेलुया। What the Bible says? बाइबल क्या कहती है? We have the same spirit of faith. हम में वही विश्वास की आत्मा है। What is there in you? आपके अंदर आप क्या क्या है? है? आपके अंदर क्या है? आपके अंदर क्या है? Read your Bible and tell me. वही विश्वास किया। Amen. Hallelujah. Amen. वही विश्वास की आत्मा जो यीशु मसीह में थी, प्रेरितों में थी, वही विश्वास की आत्मा आपके अंदर भी है। Amen. And then the Bible says, उसके बाद बाइबल कहती है, we believe therefore we speak. हम विश्वास करते हैं इसलिए हम बोलते हैं। What Bible says? What the Bible says? हम विश्वास कर, बाइबल क्या कहती है? हम विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। Tell your neighbor. आपने पड़ोसी को देखकर बोले। Bible says, बाइबल कहती है, you believe therefore you speak. आप विश्वास करते हैं इसलिए आप बोलते हैं। Amen. आमीन। If you believe on your sickness, you will speak about your sickness. जब आप अपने बीमारी के ऊपर, अपनी कमजोरी के ऊपर विश्वास करते हैं, आप अपनी कमजोरी बीमारी को बोलेंगे। If you believe on your problem, अगर आप अपनी समस्या को के ऊपर विश्वास करेंगे, you will speak about your problem. आप अपनी समस्या को बोलेंगे। You will, if you believe on your struggle, अगर आप अपने संघर्ष के ऊपर विश्वास करेंगे, you will speak about your struggles. आप अपने संघर्ष के विषय में बोलेंगे। Whatever thing you believe, that you will speak. आप जो भी चीजों के बारे में सोचेंगे वही बोलेंगे, विश्वास करेंगे जिन भी चीजों के लिए वही बोलेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Meaning what? मतलब क्या? If you believe on God, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, you will speak the things of God. आप परमेश्वर के वचनों को बोलेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। If you believe on God, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, then you will not speak about your problem. तो आप अपनी समस्या के बारे में नहीं You बोलेंगे, will speak about your God. आप अपने परमेश्वर के बारे में बोलेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Bible says we believe, therefore we speak. बाइबल कहती है हम विश्वास करते हैं इसलिए हम बोलते हैं। Your faith is seen by your words. आपका विश्वास आपके शब्दों से प्रकट होता है।
Hallelujah. That's the reason I said some people come in the church, they say I believe. They go out of the church, they will speak many negative words. इसलिए कुछ लोग जो है वो चर्च में आते हैं, वो बोलते हैं मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन जब वो चर्च से बाहर जाते हैं वो कई सारी नकारात्मक बातों को बोलते They हैं। will say how it will come, वो बोलते हैं कैसे आएगा, how it will happen, वो कैसे होगा, show me the money. पैसे कैसे आएगा, Everything, the faith, the unbelief will tell. सब कुछ जो है विश्वास अविश्वास दिखा ना। अगर आप नकारात्मक शब्दों को बोलते मतलब क्या है? हालेलुया। बाइबल कहते हैं मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने। यदि आप इस महिला के बारे में देखेंगे, ये 12 साल से लहू बहने की बीमारी से ग्रसित थी। 12 साल लहू बहने की बीमारी से ग्रसित होने के बावजूद भी सब कुछ उसने खो दिया। उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई थी, उसकी बीमारी बढ़ गई थी। जब उसकी बीमारी बढ़ गई थी, जब वो बीमारी में संघर्ष कर रही थी, जब वो बीमारी से होकर जा रही थी, उस समय में जब उसने सब कुछ खोया था, वो अपने दर्द के बारे में नहीं बोल रही थी, वो अपनी कमजोरी के बारे में नहीं बोल रही थी। वो ये नहीं बोल रही थी कि वैद्यों ने कहा है कि मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, मैंने सब वैद्यों से उपाय कर ली हूं लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो ये बातें नहीं कह रही थी, वो ये कह रही थी एक दिन मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। जब वो बीमार थी, वो ये नहीं कह रही थी मैं बीमार हूं, वो ये कह रही थी मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। जब वो कमजोर थी, वो अपनी कमजोरी के बारे में नहीं बोल रही थी, वो ये कह रही थी मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। जब उसके पूरे शरीर में दर्द था, वो दर्द के बारे में नहीं बोल रही थी, वो ये कह रही थी मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। वो जब उसके साथ कोई नहीं था, वो ये नहीं कह रही थी मेरे साथ कोई नहीं है, वो ये कह रही थी मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। आमीन। और इसी कारण से जब उसने सुना कि यीशु मसीह वहां से गुजर रहा है, याईर की बेटी को चंगा करने के लिए यीशु मसीह जा रहा है, वो वहां पर रुकी नहीं। उसके विश्वास ने उसे पुश किया अपने चमत्कार को लेने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो अपने स्थान पर नहीं रही कि प्रभु एक दिन आएगा मुझे चंगा करेगा, नहीं, वो प्रभु के पास चली गई। जब वो वहां पर गई, उसने देखा बड़ी भीड़ है, बड़ी भीड़ को देखकर वो निराश नहीं हुई कि मैं कैसे उसके पास पहुंचूंगी, मैं कैसे उसके वस्त्र को छू लूंगी, मैं कैसे वहां पर जाऊंगी, अगर किसी ने मुझे देख लिया तो लोग मुझे मार देंगे। उसने इन बातों को नहीं सोचा, वो उस भीड़ में घुसी, उसने जाकर उसके वस्त्र को छू लिया, और जैसे उसने उसके वस्त्र को छू लिया, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ बह निकली, और उस सामर्थ के द्वारा उसने जान लिया कि वो अपनी बीमारी से आजाद हो गई। हालेलुया, आमीन। और जब उसने जान लिया कि वो चंगी हो गई है, यीशु मसीह वहां पर रुके। यीशु मसीह ने यहाँ वहां देखा और यीशु ने कहा किसने मुझे छुआ? चेलों ने कहा हे प्रभु, हे स्वामी, आपको बड़ी भीड़ आपके पीछे चल रही है, बड़ी भीड़ आपको घेरे हुए है, तो आप कैसे कह सकते कि किसने मुझे छुआ? कई सारे लोग आपको छू रहे हैं। यीशु ने कहा सामर्थ मेरे अंदर से निकली है। आमीन, हालेलुया। यीशु ने कहा सामर्थ मेरे अंदर से निकली है। देखिए वहां पर कई सारे लोग यीशु मसीह को छू रहे होंगे, कई सारे लोग, भीड़, जब भीड़ रहती है तो क्या होता है? कई सारे लोग छूते हैं ना। हाँ? जब कई सारे लोग छू रहे हैं, उनके लिए सामर्थ नहीं निकली। कई सारे लोग उसके पीछे आ रहे हैं, उनके लिए सामर्थ नहीं निकली। लेकिन जब वो एक महिला विश्वास से आई, उसने उसके वस्त्र को छू लिया, सामर्थ उसके अंदर से बह निकली। आमीन, हालेलुया, आमीन। मैं दूसरे लोगों के बारे में नहीं जानता कि वो विश्वास से छू रहे थे या नहीं छू रहे थे, लेकिन जहां पर विश्वास होता है, परमेश्वर की सामर्थ वहीं पर रहती है। Where there is a faith, जहाँ पर विश्वास होता है, where there is a faith, जहाँ पर विश्वास होता है, the power of God will flow right there. वहाँ पे परमेश्वर की सामर्थ कार्य करती है। Amen. Look at your neighbor and tell your neighbor, आप अपने पड़ोसी की ओर देखकर बोले, have faith on God.
अपना विश्वास परमेश्वर पर लगाएं। Have faith in Jesus. अपना विश्वास परमेश्वर पर लगाएं। अपने पड़ोसी को हिलाएं और बोले अपना विश्वास परमेश्वर पर लगाएं। एक बार और हिलाकर बोले कि अपना विश्वास परमेश्वर पर लगाएं। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let your faith stands on God. आपका विश्वास परमेश्वर पर निर्भर हो। Amen. आमीन। When you have a faith, जब आपके पास विश्वास होगा, that faith वो विश्वास will release God's power in your life. आपके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करेगा। Do you have the faith today? आज क्या आपके पास विश्वास है? Do you have the faith today? आज आपके पास क्या विश्वास है? Do you have the faith today? क्या आज आपके पास विश्वास है? If you have the faith, अगर आपके पास विश्वास है, that faith will release God's power in your life. वो विश्वास आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करेगा। Amen. आमीन। That's what Jesus said to Martha. इसलिए जो है यीशु मसीह मार्था से कहते हैं, He said, वो कहते हैं, if you believe, अगर तू विश्वास करेगी you will see the glory of God. तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। Your faith will bring God's glory in your life. जो आपका विश्वास जो है वो परमेश्वर की महिमा को आपके जीवन में लेके आता है। For God, परमेश्वर के लिए, for God, परमेश्वर के लिए everything is easy. हर सब कुछ इजी है। Look at your neighbor, tell your neighbor. अपने पड़ोसी की ओर देखकर बोले, For God, परमेश्वर के लिए everything is so easy. सब चीजें बहुत इजी है। सब चीजें बहुत आसान है. Amen. How many of you believe God can pay the rent of your house? कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके घर के रेंट को दे सकते हैं, किराया दे सकते हैं. किराया। How many of you believe? For God, it is as easy to pay the rent of your house. It is as easy to give your own house. परमेश्वर जो है आपके घर का जब किराया दे सकते हैं जिस प्रकार, तो उसके लिए उतना ही सरल है आपको खुद का घर देने के लिए। How many of you believe God gives you the bus ticket to come to the church? कितने लोग को विश्वास है कि परमेश्वर जो है बस का टिकट देंगे चर्च आने के लिए? Huh? How many of you believe God can give you the 10 rupees for your ticket, 20 rupees for your ticket? कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर 10 रुपया आपके बस के लिए टिकट दे सकते हैं? Do you believe? आप विश्वास करते हैं? Then, तो for God, परमेश्वर के लिए it is as easy to give you the flight ticket. तो उतना ही आसान है आपके लिए हवाई जहाज का टिकट देने के लिए। You know, one day in my life, एक दिन मेरे जीवन में, in the early days of my life, शुरुआत के दिनों में, मेरे जीवन की शुरुआती दिनों में, मसीह जीवन की in the ministry, सेवकाई के दिनों में, I was traveling everywhere. मैं जो है सफर करता था सब जगह। When I was traveling everywhere, जब मैं सब जगह सफर करता था, ट्रैवल करता था, that time, उस समय I was traveling in a general class or sleeper class. मैं जो है जनरल क्लास और स्लीपर क्लास की टिकट लेकर यात्रा करता था। One day I was talking with my friend. एक दिन मैं अपने दोस्त से बात किया। He is a good man of God. वो जो है एक परमेश्वर का अच्छा दास है। He said one thing to me. अब उन्होंने मुझे एक बात कही, Anil, do you believe God gives you the sleeper ticket? अनिल क्या तू विश्वास करता है कि जो है परमेश्वर वो स्लीपर टिकट देता है तुझे? I said yes, I believe. तो मैंने कहा हाँ मैं विश्वास करता हूँ। Then he said, तो वह बोला, why don't you increase your little bit faith तो तू अपने विश्वास को थोड़ा और क्यों नहीं बढ़ाता that God can give you the AC ticket? कि परमेश्वर जो है तुझे एसी का टिकट दे? I said that is also right. मैंने कहा हाँ ये तो सही है, There is no wrong in this. इसमें कोई गलत नहीं है। So next time, तो अगली बार I with faith, मैं विश्वास के साथ whatever money I have, जो पैसा जितना पैसा मेरे पास था, I went and I buy an AC ticket. मैं गया और मैं एसी का टिकट ले लिया। Now उसके बाद every money is over. एक भी पैसा मेरे पास नहीं था, सब चला गया। But right after that, उसके बाद I saw another provision. उसके बाद मैं और उपाय को देखा And I saw और मैंने देखा God is still providing me. परमेश्वर फिर मेरे लिए उपाय कर रहा है। Then I went with the faith to buy a second class AC ticket. उसके बाद मैं अपने
अपने विश्वास को बढ़ाकर सेकंड क्लास एसी का टिकट लिया। I saw that time also God is providing. हाँ, मैंने देखा कि उस बात में भी परमेश्वर मुझे उपाय कर रहा है। I increased little bit my faith. उसके बाद मैं अपने विश्वास को और बढ़ाया And I went to buy a first class ticket. और मैं अपने लिए एक फर्स्ट क्लास एसी का टिकट खरीदा। I saw God is providing. मैंने देखा कि परमेश्वर उपाय कर रहा है Then I increased little bit my more faith. और मैंने फिर से अपना और विश्वास बढ़ाया And I went and I bought a flight ticket. और मैं गया और मैं फ्लाइट का टिकट लिया। After that, उसके बाद I saw still God is providing. मैंने देखा कि परमेश्वर फिर भी प्रोवाइड करते जा रहे हैं। Amen. आमीन। I was thinking मैं सोचने लगा when I was traveling in a sleeper and general class. मैं जब स्लीपर और जनरल क्लास में यात्रा करता था That time I was thinking, उस समय मैं सोचने लगा if I go to buy AC or flight ticket, I will lack many things. जब मैं एसी और फ्लाइट के टिकट में जाऊंगा तो मुझे बहुत सारी चीजों की घटी होगी। So I have many things to do. तो मैं बहुत सारी चीजें विचार आने लगा। Now कई सारी चीजें मुझे करनी है. कई सारी चीजें मुझे I need a finance. मुझे पैसों की जरूरत है। If I go and buy those tickets, अगर मैं जाऊंगा और एसी या फ्लाइट का टिकट लूंगा, I will have a lack. मेरे पास कमी घटी होगी. I was thinking like that. मैं इस प्रकार से सोच रहा था. And then उसके बाद I saw the God's provision. मैंने परमेश्वर के उपाय को देखा। Now अब airport is become like a bus stand for me. मेरे लिए एयरपोर्ट है बस स्टैंड के समान हो गया है। Every month I'm traveling by flight. हर महीने मैं फ्लाइट से यात्रा करता हूँ। I saw the God's provision. मैं परमेश्वर के उपाय को देखा। Let me tell you one thing. मैं आपसे एक बात कहना चाहता For हूँ, God, परमेश्वर के लिए nothing is difficult. कुछ भी बातें कठिन नहीं है, Everything is easy. हर चीज आसान है। Look at your neighbor. अपने पड़ोसी की ओर देखकर Tell बोले, your neighbor. अपने पड़ोसी को बोले, For God, परमेश्वर के लिए everything is easy. हर चीज आसान है। For God, परमेश्वर के लिए everything is सब easy. बातें आसान है। For God, परमेश्वर के लिए सारी बातें everything is आसान है। easy. परमेश्वर के लिए सारी बातें आसान है। Nothing is impossible with God, Bible says. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के लिए कोई भी बातें असंभव नहीं है। Everything is easy with God. हर चीजें परमेश्वर के लिए आसान है। Everything is easy with God. परमेश्वर के लिए सब कुछ आसान है। There is nothing impossible with Jesus. परमेश्वर के लिए कोई भी बातें असंभव नहीं है। Amen. आमीन। If He can heal your headache, it is easy for Him to heal your cancer. जिस प्रकार से उनका आपका हेडेक को चंगाई देने में आसान है, उसी प्रकार से आपको कैंसर से चंगाई देने के लिए आसान है। Hallelujah. हालेलुया। It is as easy for Him to heal your back pain. It is as easy to remove that tumor from your body. जिस प्रकार से आपके पीछे पीठ की दर्द को वो चंगाई देने के लिए आसान है, उसी प्रकार से आपके गठानों को निकालने के लिए आसान है। For God, everything is easy. परमेश्वर के लिए सारी बातें आसान है। Nothing is impossible with God. कुछ भी बातें परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। Let me tell you one thing. मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। Today, don't limit God in your life. आज परमेश्वर को अपने जीवन में लिमिट ना करें। सीमित मत करिए. Hallelujah. हालेलुया। When you have a faith, जब आपके पास विश्वास है, that faith वो विश्वास can move God in your life. आपका परमेश्वर को आपके जीवन में चलायमान होने के लिए कार्य करती है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Let me tell you one thing. मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। Faith will not speak about your situation. पर जो विश्वास है आपकी परिस्थिति को देखकर बातें नहीं करती। Faith will speak the word of God about your situation. परमेश्वर जो है वो विश्वास आप परमेश्वर के वचन को द्वारा बातें करती है। Amen. आमीन। विश्वास आपकी परिस्थिति के बारे में नहीं बात करेगा. विश्वास आपकी परिस्थिति के लिए प्रभु का वचन जो बोलता है उसके बारे में बात करेगा. Because faith doesn't believe on your situation. क्योंकि विश्वास जो है वो आपके परिस्थिति परिस्थिति में पर विश्वास नहीं करता. Faith believes on God's word. विश्वास प्रभु के वचन पर विश्वास करता है. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Do you have faith today? क्या आज आपके पास विश्वास है? There is nothing impossible to God.
तो परमेश्वर के लिए कोई भी बातें असंभव नहीं है। Nothing is impossible to God. परमेश्वर के लिए कोई भी बातें असंभव नहीं Look है। at your neighbor and say, nothing is impossible to God. पड़ोसी की ओर देखकर बोले, परमेश्वर के लिए कोई भी बातें असंभव नहीं है। Amen. आमीन। I see. Is there anybody here you are suffering with a problem with your stomach? मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कोई है जिसको यहाँ पे स्टमक पेट में तकलीफ है। Who is that? कौन है वो? सामने आ, खड़े हो जाइए, सामने आ जाइए। What's the problem? क्या समस्या है? पेन है 3 दिन से दर्द है। 3 days. What do you want Jesus to do for you? आप क्या चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए करे? परमेश्वर चंगाई Check now. Check. जांच करें, जो नहीं कर पाते थे वो करके देखें। ठीक हो गया। अभी दर्द है? दर्द नहीं है। किसने चेक कर लिया? परमेश्वर Amen.